गूगल पे जाना और लिखना भारत का सबसे हॉन्टेड पैलेस या वर्ल्ड का सबसे हॉन्टेड पैलेस, इसी का नाम सामने आएगा भाई। 5 बजे के बाद इसके अंदर घुसना मना है भाई। यहां से नजदीक से थोड़ा और पास में आ जाइए, इसकी पूरी जानकारी देंगे। हम खड़े हैं भानगढ़ का किला। भाई साहब सिर्फ यूट्यूब पे लिख देंगे ना भानगढ़ का किला, हॉन्टेड स्टोरी आपके सामने आना स्टार्ट हो जाएगी। और रात के समय में ये देखेंगे तो वीडियो का मजा ही अलग आपको आने वाला है। और इसकी मैं पूरी स्टोरी बताऊंगा, काफ़ी सारी स्टोरी इसके पीछे की है, मगर जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो आपको बताऊंगा। और ये किला भी आपको पूरा दिखाऊंगा। चारों तरफ एक बार कैमरा घुमा दीजिए। आज से लगभग 500 साल पुराना ये किला देख पा रहे हैं, भानगढ़ का फोर्ट 1573 में बन के तैयार हुआ था। ये पहले का बाजार होता था। ये इस साइड जाएंगे तो इसके लगभग 5 द्वार बताते हैं। हनुमान गेट की तरफ से हम एंटर हुए हैं। इस तरीके से यहाँ पर 5 द्वार थे। और जब स्टार्टिंग में चल के आए वो लगभग आधा किलोमीटर का एरिया था। मुझे लगता है शायद वो पहले का बाजार था। और आज भी यहाँ पर कई अवशेष आपको देखने को मिल जाएंगे। ये ऐसा क्यों? क्या आप भूत में विश्वास रखते हैं? क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है नेगेटिव एनर्जी का? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। कुछ यहाँ पर अवशेष देखने को मिलेंगे, जैसे कि बाहर की तरफ भी लिखा हुआ है। यहाँ पर एक पैर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये अंगूठा, उंगली, इस तरीके की कई चीजें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। और इस साइड भी देखने को मिल जाएंगे। सामने गणेश जी का जो है वो मंदिर है यहाँ पर। और ये वही मंदिर है जहाँ पर करण अर्जुन मूवी का एक गाना भी शूट हुआ था। वजीर का महल होगा, कोई रानी का महल होगा। और ये जो सामने फोर्ट दिखाई दे रहा है ना, आ जाओ सर, ये कहते हैं 7 मंजिला होता था भाई, 7 मंजिला। आज सिर्फ इसकी 4 मंजिल ही बाकी हैं, 4 मंजिल ही बाकी हैं। और बाकी की इन्फॉर्मेशन फिर आगे ऊपर चढ़ लेते हैं। सांस चढ़ेंगे तो वहाँ पर खड़े होकर आपको दिखाऊंगा तो और मज़ा आने वाला है। तो 4 मंजिल बची हुई हैं। और अंदर से देखेंगे क्या हमें आभास होता है नेगेटिव एनर्जी का। और शाम के समय में कोशिश करेंगे आने की, अगर हो सका तो रात की लाइव वीडियो भी दिखाएंगे, जिस तरीके से हमने जैसलमेर में कुलधरा की दिखाई थी आपको। तो यहाँ से अब इसके अंदर एंटर करते हैं और अंदर चल के फिर आपको पूरी जानकारी देते हैं भाई साहब। इसका आप स्क्रीनशॉट खींच लेना भाई। इसके ऊपर इसका लगभग सारी चीज़ बता रखी है, कब बना था, कैसे, कितने गेट हैं यहाँ पर। तो नीचे से अब हम ऊपर आ चुके हैं। अब मैं इसकी आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ, इसके भूतिया होने का कहानी, क्या क्या कहानी है। एक मेन कहानी जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है, कहते हैं कि यहाँ पर रानी रत्नावती सबसे ज़्यादा सुंदर थी। 18 साल की थी वो। और जितने भी आसपास के राजा थे उनकी सबकी ख्वाहिश थी कि हमारे साथ शादी हो। वो अपनी कुछ शॉपिंग करने के लिए बाजार में गई थी। नीचे की तरफ जो है वो बाजार था, चारों तरफ का भी व्यू आपको दिखाएंगे। तो वहाँ वो इत्र लेने गई और एक साधु की नज़र, जो कि काला जादू का एक्सपर्ट था, उसकी नज़र उस रानी के ऊपर पड़ी। और उसको लगा कि मैं अपने काले जादू से इसे काबू करूँगा। और साथ किया चलो चलते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि इत्र के अंदर काला जादू कर दिया और उसे दे दिया। तो ये बात उसकी सहेली को पता चल गई। उसकी सहेली ने बताया जब वो रास्ते से वापस आ रहे थे कि इस इत्र के ऊपर जो है ना वो काला जादू किया हुआ है। तो उसने क्या किया, वो जो इत्र था, वो देखो कितनी गुफाएं भयंकर भयंकर है। तो वो एक पत्थर के ऊपर दे मारा और पत्थर था बड़ा। तो जब पत्थर के ऊपर दे मारा तो उसके बाद जो है उसने ऐसा जादू किया था कि ये इत्र जो भी लगाएगा ना वो मेरी ओर खींचा चलाएगा। तो पत्थर जो है वो साधु की तरफ भागा। उसको अपनी मौत निश्चित लगी। तो उसने एक श्राप दिया कि ये भानगढ़ का किला जो है ना कभी नहीं बस पाएगा और ये भूतिया किला हो जाएगा। फिर कुछ समय के बाद पड़ोसी राज्य ने इस पर हमला किया। यहाँ पर सैनिक, राजा, रानी, जिसमें कहते हैं रानी रत्नावती भी शामिल थी, सारे मारे गए। और उसके बाद से उनके भूत यहाँ पर जो है वो घूमते हैं। शाम को 5 बजे बाद आने मना है। आसपास के गांव वाले लोग कहते हैं हमने आवाज़ें आती हैं, सुनाई दी हैं, ये सारी चीज़ें कहते हैं। ये सबसे मेन कहानी है। और भी ऐसी बहुत सारी कहानी है, वो भी आपको बताऊंगा। मानना ना मानना आपके ऊपर है, किन्होंने क्या अनुभव किया है। ये सारी चीज़ें खंडर हो चुकी हैं। और इस तरफ भी आपको पूरा किला दिखाएंगे। इस तरफ आइए। और ऊंचाई जो है ना भाई साहब बहुत थी। हाँ, घोड़े हाथी जो है ना पहले टाइम पे इस्तेमाल होते थे। तो 40-40, 50-50 फुट जो है वो इनकी चौड़ाई थी। ये महल होता होगा शायद रानी का, राजा का। तो यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है। दूसरी कहानी ये भी बताते हैं कि एक यहाँ पर बाबा की कुटिया थी। तो जब वो महल बना रहे थे राजा, उन्होंने कहा कि मेरी कुटिया के ऊपर छाँव नहीं आनी चाहिए। मगर राजा ने वो बात नहीं मानी। उस कुटिया के ऊपर, साधु की कुटिया के ऊपर छाँव आई और उसने श्राप दे दिया। तो ये भी बताते हैं। या तीसरा कारण ये भी बताते हैं कि सैनिक मारे गए थे, राजा रानी नहीं मारे गए थे, वो भाग गए थे। और उनका सोना आज भी छुपा हुआ है। तो उसको बचाने के लिए यह अफवाहें फैलाई गई। चारों तरफ अरावली की पहाड़, नीचे का व्यू देख लो भाई साहब। मैं तो ये सोचता हूँ यार, ये 4 मंजिला है और किसी टाइम में 7 मंजिला था। कितना सुंदर होता होगा। थोड़ा जूम करके 3 नंबर पे दिखाना। वो सामने वहाँ से आए हम, वहाँ पर बाजार लगता था भाई किसी टाइम में। सामने की तरफ देखिए,
अभी ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा। उधर देखिए, उधर दरबार है या किसी की कोठी थी पटवारी की, या कोई भी इनके सैनिक थे, इस तरीके से अलग अलग बना रखे थे। और अरावली की पहाड़ों में, और चारों तरफ देखो बाउंड्री लाइन भी कर रखी है। एक द्वार वो भी दिखाई दे रहा है सामने, 5 द्वार है इस तरीके से, हनुमान गेट, गणेश गेट अलग अलग इस तरीके से गेट है। मंदिर दिखने को मिल जाएंगे, 5 मंदिर है यहाँ पर। और इधर की तरफ घुमाइए, ये सबसे लगभग हम ऊंचाई की तरफ आ गए हैं। 7 मंजिला, 500 साल पहले, कितना खर्चा लगा होगा। ऐसा कोई आभास नहीं हो रहा हमें यहाँ नेगेटिव वाला। हालांकि वहाँ पर गए थे कुलदरा, वहाँ थोड़ा सा लग रहा था, यहाँ कुछ ऐसा नहीं लग रहा है। बाकी रात के समय में ट्राई करेंगे, रात के समय में हम यहाँ पर आएंगे और दिखाएंगे। ये अवशेष हैं जो इनके खंडित हो गए, भूकंप आए या कोई भी चीज़ आई तो उस दौरान जो है महल गिरता गया और इसको बचाया गया भाई। यहाँ से आधा उधर की तरफ चलते हैं, वहाँ पर अंदर भी दिखाते हैं आपको। कोई यहाँ पर कोई खुफिया रास्ता हो, कोई गुफा हो या कोई ऐसी चीज़ है यहाँ पर। ये रे यहाँ से जा रहे हैं लोग, ये रहा। आ जाओ इधर की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, क्या आपने इससे पहले इस महल को देखा था या फिर आपको कोई ऐसा अनुभव हुआ? कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें भाई, क्योंकि हम तो सिर्फ चीज़ें आपको दिखाते हैं, इसके पीछे सच्चाई क्या है वो हम फैक्ट आपको बता रहे हैं। वो क्या चीज़ है क्या नहीं, यार ऐसी कोई चीज़ होती है नहीं होती है, कोई मानता है कोई नहीं मानता है। पूरे टूरिस्ट आते हैं, 20 रुपये इसकी टिकट है मात्र, ऑनलाइन 25 रुपये ऑफलाइन। मंदिर सामने भी दिखाई दे रहा है आपको, एक मंदिर इधर भी है। और यहाँ की तरफ भी आएंगे आप, बिल्कुल खंडर हो चुका है यार, हैं अजीत, कमाल है यार। वैसे एक बात है, देखो पत्थर की कलाकारी देखो कैसे रहते होंगे यार राजा रानी। ये गुबंद सा बना रखे हैं, काट काट के पत्थर, यहाँ तक पत्थर कैसे लेके आए? क्या अंदर कोई रास्ता है? नहीं, चलिए आ जाओ। ये देखो भाई, ये क्या है? कोई बाथरूम है क्या है? रात के समय में कई वीडियो भी आपने देखी होंगी, कई लोगों ने यहाँ पर आके वीडियो बनाई है लाइट में, तो वो यही जगह है भाई। रात का अनुभव अलग है, दिन का अनुभव अलग है, क्योंकि रात को तो कहते हैं ना आगता होता है, आगता वो भी बहुत दिखता है। तो रात को आधा तो डर हो जाता है भाई, और आधा फिर वो हो गया कि ये भूती है। तो 100% ऐसे आदमी डाउट में आ जाता है, फिर जैसा सोचते हैं वैसा हो जाता है। ये देखिए, इधर चलते हैं भाई। इधर क्या है? चमगादड़। ओ भाई साहब, हर जगह रास्ते दे रखे हैं, चलने क्या अंदर हैं? चले। हमारे अजीत जी बड़े दबंग बंदे हैं यार, कहीं पर भी घुस जाते हैं। ट्रैवलिंग लाइफ अजीत, दबा के लाइक शेयर फॉलो करना ना भूलें भाई। यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम पे सर्च करें। सर क्या है सर इधर? कुछ भी नहीं। अरे यार यहाँ तो थोड़ा फील हो रहा है, पता नहीं हम दोनों अकेले हैं। हाँ, ये कहते हैं घुंघरू वगैरह की आवाज़ आती है यहाँ रात को। वो क्या दिख रहा है? आगटा देखो, आगटा धर, वो कह रहा था ना। हाँ चलो इस साइड से दिखाएं। ये भी रास्ता जा रहा है भाई। ये देखो, यहाँ पर राजा रानी खड़े होते होंगे, हुक्म देते होंगे या क्या यार। नहाने का क्या सिस्टम था? स्नान घर यहाँ नहीं दिख रहा, बाथरूम यहाँ नहीं दिख रहा है, मंदिर तो दिखाई दे गया ऊपर की तरफ। और मेरे ख्याल से चलें वापस, रहने दें। यहाँ सांप सूप थे सर नीचे, देखा नहीं कितना खतरनाक सांप था नीचे भाई, बहुत बड़ा काला सांप था, बहुत बड़ा, वो हमने देखा। खड़ी पैड़ी देखना सर कितनी है, बहुत खड़ी पैड़ी है भाई, बिल्कुल। इतनी खड़ी पैड़ी कौन बनाता था भाई? हैं, कम से कम 12 इंच पे पैड़ी होंगी। अभी तो 7 इंच पे बनती है अपनी, ये 12 इंच का स्टेप होगा, ये इतना उठता है 12 इंच का। सबसे टॉप मंजिल पे आ चुके हैं भाई आपके। ये देखो आप लोगों को दिखाने के लिए, ये इसकी 4 मंजिला इमारत है, 4 मंजिला टोटल 7 थी। और ये लो पूरा किला घुमा दिया भाई, घर बैठे घुमा दिया है। अब सिर्फ और सिर्फ ये पूरे हो सकते हैं हमारे जब इस वीडियो को दबा के लाइक और शेयर आप करेंगे। पूरी देश दुनिया की चीज़ें पूरे इन्फॉर्मेशन के साथ, पूरी कहानी बताई, टिकट प्राइस बताई, भानगढ़ किले में कहाँ पर है, आप अपने परिवार के साथ आ सकते हैं। एक हिस्टोरिकल पैलेस है जो आपने अभी तक किताबों में वीडियो में पढ़ा था, वो यहाँ पर दिख गया भाई। भारत सरकार भी ये कहती है 6 बजे के बाद नहीं रुकना। जय हिंद, जय भारत, सांस उतार लेते हैं भाई।